नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं करंट अफेयर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 17 और 18 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से वो सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आयोग लॉन्च किया। इसका सह अध्यक्ष किसे बनाया गया? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से इकाई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड मैकरॉन वहां के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उनका नाम बताइए। उत्तराखंड के जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटनाएं हुई जिससे 40 मजदूर फंस गए। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, देखना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो एक घोषित किया है गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। WHO ने अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नवंबर 2023 में अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। विश्व संगठन का कहना है कि अकेलापन का मृत्यु प्रभाव प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति अकेलापन रह रहा है तो 15 सिगरेट प्रतिदिन पीने के बराबर है, उसका हानि उतना होगा। ठीक है, दुनिया में अकेलापन की हालत क्या रही है? तो अकेलापन भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही है। दुनिया के सभी आयु समूह और सभी क्षेत्रों के लोग अकेलापन और सामाजिक अलगाव से प्रभावित हैं। संयुक्त परिवार संरचना के विघटन के साथ बुजुर्गों को अलग थलग छोड़ दिया जाना, परिजनों को मृत बच्चों का घर छोड़ाना, सेनावृत्ति और कई स्वास्थ्य स्थितियों में जुड़ाव, जीवन में बड़े बड़े बदलाव कुछ जो एक साथ आते हैं उसके लिए अकेलापन ला सकता है। ठीक है, अकेलापन ला सकते हैं, लेकिन यह भारत की 27.2% युवा आबादी का 15 से 29 वर्ष की को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अकेलापन को कम करने के लिए आयोग लॉन्च किया गया है। इसका सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके सह अध्यक्ष हैं विवेक मूर्ति और चिंडो मपेम्बा, इसके सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है विवेक मूर्ति और ये है चिंडो मपेम्बा। ठीक है, ये हैं चिंडो मपेम्बा और ये हैं विवेक मूर्ति। इनको ही सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग की अवधि 2024 से 2027 तक होगी। 3 साल के लिए इनको चयन किया गया है। इसका उद्देश्य अकेलापन को गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में देखते हुए सभी देश में इसके समाधान पर काम करना है। सह अध्यक्ष डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिंडो मपेम्बा और डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के सर्जन जनरल हैं। जो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं ये अमेरिका के सर्जन जनरल हैं और चिंडो मपेम्बा जो हैं ये अफ्रीकी संघ आयोग की युवा दूत हैं। इनको सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग में सह अध्यक्ष समेत 11 प्रमुख नीति निर्माता, विचारक, नेता और एडवोकेट भी शामिल हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अकेलापन स्वास्थ्य जोखिम 15 सिगरेट तक पीने जितना ही बुरा है उतना अकेलापन
के व्यक्ति को उतना प्रॉब्लम हो सकता है। मोटापे और शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े जोखिम से भी अधिक अकेलापन एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से इकाई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट ऊंचाई से डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ते बनी है शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन ने 13 नवंबर 2023 को यह उपलब्धि हासिल की है। वह 21,500 फीट ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके 17,444 फीट की ऊंचाई पर कला पत्थर चोटी पर उतरी थी। ठीक है, इतनी ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाई थी। किसके माध्यम से? आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ में, इसके माध्यम से उन्होंने छलांग लगाई थी और 17,444 फीट की ऊंचाई पर कला पत्थर चोटी पर उतरी थी। ठीक है, शीतल महाजन के बारे में बताएं तो वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर हैं जिनके पास कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1982 को महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। उन्हें 2001 में पद्म श्री भी मिल चुका है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं तो यह एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालयों का हिस्सा है। पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 29,032 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड मैकरॉन वहाँ के विदेश मंत्री यानी सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। विदेश मंत्री यानी सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन? पूर्व प्रधानमंत्री डेविड मैकरॉन। ठीक है, यह है फोटोग्राफ में डेविड मैकरॉन। यह है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, डेविड मैकरॉन 2010 से 2016 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब वहीं के इन्होंने अब विदेश मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो दोनों विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलते हुए वार्तालाप करते हुए फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, अब डेविड मैकरॉन यूनाइटेड किंगडम के पहले 2010 से 2016 तक वो प्रधानमंत्री थे। अब वहाँ के विदेश मंत्री बन गए हैं। ठीक है, ये हैं डेविड मैकरॉन और ये हैं भारत के विदेश मंत्री। दोनों अब विदेश मंत्री हो गए हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने डेविड मैकरॉन को विदेश सचिव यानी विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर थे तभी यह बदलाव हुआ था। बाद में दोनों ने मुलाकात की। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत भी चल रही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उनका नाम बताइए। भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बर्खास्त कर दिया, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन नाम है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये हैं सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, और एक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। सुएला ब्रेवरमैन की जगह विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरी को गृह मंत्री बनाया गया। ठीक है, वहाँ के जेम्स क्लेवरी वहाँ के विदेश मंत्री थी। अब उनको
इनके जगह पे गृह मंत्री बनाया गया है। ठीक है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए थे। सुएला मजहबी हिंसा के बीच इमिग्रेटेड को दोषी मानती हैं। उन्होंने कहा कि यूके भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा हाल में ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक रैली को लेकर सुएला ने पीएम ऋषि सुनक को कमज़ोर लीडर बताया था। इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है। उन्होंने ऋषि सुनक जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनको ही कमज़ोर लीडर उन्होंने बयान में बोला था, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया। कई उनके विवादित बयान भी रहे हैं। ठीक है। सुएला ब्रेवरमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिससे 40 मजदूर फंस गए हैं? तो उत्तरकाशी जिले में सुरंग बनाते टाइम उसमें भूस्खलन हो गया जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। तो जैसे ये सुरंग हो गया, ठीक है, और इधर से सब बनाते हुए सुरंग करते हुए चले गए हैं और यहाँ छेद कर रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं और मजदूर यहाँ हैं और यहीं पे वो मिट्टी ढह गया और सब मजदूर उसी में फंस गए हैं। तो इसको काफ़ी प्रक्रिया किया गया है और इसमें छिद्र करके ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और ड्रिल करके, ताकि वहाँ मजदूर ना मरे और उनको निकालने की पूरी प्रयास की जा रही है। ठीक है। आप वहाँ की तस्वीर भी देख सकते हैं उत्तरकाशी ज़िले की, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये मजदूर को छिद्र करके ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और उनको निकालने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जो सुरंग में भूस्खलन की घटना है वो 12 नवंबर 2023 को हुई थी। यह यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग है। यह नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। घटना की वजह से 40 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए हैं। इसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। टनल के अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मशीनों ने मलबा हटाकर मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। ज़्यादातर मजदूर झारखंड और उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल वहाँ के हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह हैं। राजधानी वहाँ के देहरादून और गैरसैंड है। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो मणिपुर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? किस राज्य को घोषित किया है? तो मणिपुर राज्य को घोषित किया है। ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2023 को करीब 9 संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। यह संगठन मणिपुर को भारत से अलग करने की बात करते थे। ठीक है। इनको गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। मणिपुर के गैर कानूनी संगठन कौन कौन है? तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PALA है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। रिवॉल्यूशन पीपुल्स फ्रंट है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। मणिपुर पीपुल्स आर्मी है। पीपुल्स रिवॉल्यूशन पार्टी है। ठीक है। इन्होंने मणिपुर को अलग बनाने की बात कही थी। ठीक है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था? मणिपुर को किया था। आई होप समझ गए होंगे। मणिपुर का मामला क्या है? तो मणिपुर में 2 ग्रुप हैं। एक है मैतेई समुदाय जो है बहुसंख्यक है और दूसरे हैं राज्य के कुकी और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब ST हैं। मैतेई समुदाय चाहता है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। ठीक है। मैतेई समुदाय भी चाहता है कि उनको शेड्यूल्ड ST का दर्जा मिले।
जबकि शेड्यूल ट्राइब एसटी चाहते हैं, एसटी में शामिल कुकी समुदाय इसके खिलाफ हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि इनको एसटी का दर्जा मिले। सारा विवाद इसी बात को लेकर हो रही है। यह विवाद मई 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, अभी तक चल रहा है। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको जागरूकता इसके बारे में सशक्त रहने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में मिर्गी रोग को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना की थी। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया में 50 मिलियन मिर्गी रोगी हैं। ठीक है, भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी रोग से प्रभावित हैं। ठीक है, हर वर्ष फरवरी में दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस IED मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 को 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। मिर्गी क्या है? तो यह इस विकार में मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि असामान्य हो जाती है, इसमें दौरे पड़ते हैं, असमान व्यवहार और संवेदनशीलता कम हो जाती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मिर्गी से ग्रसित हो सकता है, परंतु यह छोटे बच्चों, वयस्कों तथा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है। प्रमुख मिर्गी के लक्षण कौन कौन से हैं? तो स्वाद, गंध, दृष्टि, सूंघने या स्पर्श में परिवर्तन, चक्कर आना। ठीक है, ये मिर्गी के लक्षण है। अंगों में कंपन होना, घूरना, एक ही काम को बार बार करना, ये मिर्गी के लक्षण हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। स्वाद, गंध, दृष्टि, सुनने या स्पर्श में परिवर्तन हो जाता है उनका। ठीक है, उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है, चक्कर आने लगता है, अंगों में कंपन हो, पूरे बॉडी में कपकपाहट होने लगता है, किसी को घूरने लगते हैं। ठीक है, एक ही काम को बार बार करना, ये मिर्गी के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस औद्योगिक समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबराय का निधन 14 नवंबर 2023 को हो गया? ठीक है, तो वह क्या थे? तो किस औद्योगिक समूह के मानक चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबराय का निधन 14 नवंबर 2023 को हो गया। तो वो ओबराय ग्रुप के मालिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। ये है ओबराय फाउंडेशन ग्रुप के मालिक। इनका यह 94 साल के थे। इन्होंने होटल व्यवसाय को कई दिशा दी थी उन्होंने, और विभिन्न लग्जरी होटलों की स्थापना की थी। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह ओबराय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये फरीदाबाद में आयोजित होगा। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो फरीदाबाद में आयोजित होगा। तो यह 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होगा। यह भारत का मेगा विज्ञान मेला है। इसे फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्निकल के कैंपस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय क्या है? तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क इसका विज्ञान का विषय है। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों के एक विस्तृत श्रृंखला को प्रेरित करना और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, उद्योग के पेशेवरों, उद्यमियों और विज्ञान संचारकों जैसे विभिन्न स्तरों के हितों वाले व्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करना होता है। ठीक है,
IISF ने वर्ष 2015 में भारत की विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का आयोजन किया था। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक कर लें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लें, और आपको किस टाइप का वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।